मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियोन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियं सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने जो 7 कलश के द्वारा इसकी मंगलाचरण, इस टीका का, इसकी टीका करते हुए जो 7 कलश से मंगलाचरण किया, उसमें अपना पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो व्याख्यान है उसमें 7वें कलश का व्याख्यान अपना चल रहा है। पेज नंबर है 17, गुजराती कारण कार्य नियम भाग 1, इसका पेज नंबर 17। अपना इसमें जो एक शब्द आया है, प्रोक्तः सूत्र कर्ता पूर्वम प्रत्याख्यान आदि सत्क्रिया, यानी इस ग्रंथ में आचार्य परमात्मा ने क्या कहा है वो इस 7वें कलश में टीकाकार मुनिराज हमको सूचित करते हैं कि 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। तो इनका सूत्रकर्ता ने तथा इसके साथ प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रतिक्रमण, भक्ति आदि सत्क्रिया का यहाँ पर वर्णन किया है। तो अपनी व्याख्या ये चलती थी कि सत्क्रिया माने क्या, सत्क्रिया किसे कहना। तो इस पे गुरुदेव श्री ने खुलासा किया कि सत्क्रिया तो इसको कहिए कि भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का कंद प्रभु है, पुण्य पाप के भाव, शुभ अशुभ राग से रहित है। ऐसी आत्म वस्तु में लीनता की एकाग्रता होना, इसका नाम परमात्मा और संत सत्क्रिया कहते हैं। लो, ये सत्क्रिया की परिभाषा है। पहले सत स्वरूप वस्तु क्या, उसमें असत भाव का रहितपना और सत वस्तु में एकाग्रता, ये सत्क्रिया लिया ना। यहाँ देखो, अपन ने कल चर्चा की थी ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, जो सूत्र आता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, उसका अर्थ क्या कि अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान पूर्वक, संचेतन प्रतीति पूर्वक उसमें एकाग्रता की क्रिया, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी आ गया ना, ये घटित हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये कह दो। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ये कह दो। यही सत्क्रिया है। उसकी खुलासा की देखो, भगवान आत्मा कैसा है, सत्स्वरूप के ज्ञान आनंद का कंद प्रभु सत वस्तु है। और कैसा है तो उसकी नास्ति करी। रुक जा, पुण्य पाप के भाव, शुभ अशुभ राग से रहित है। ऐसी आत्म वस्तु में लीनता,
ऐसी आत्म वस्तु में लीनता की एकाग्रता होना, इसका नाम परमात्मा और संत सत क्रिया कहते हैं। समझ में आया? लोग बाहर में इतने अटक गए हैं। यहाँ तो कहते हैं कुंद कुंदाचार्य ने ऐसा कहा, ऐसा कहते हैं कि मैं इसका स्पष्टीकरण कहूंगा। 7वें कलश में टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि यह सब चर्चा इस ग्रंथ में सूत्रकर्ता कुंद कुंदाचार्य भगवान ने की है और मैं इसका स्पष्टीकरण कहूंगा। कुंद कुंदाचार्य ने समय सार में, प्रवचन सार में ये सब बातें कितनी कही हैं। मुमुक्षु ने पूछा कि जैन धर्म में क्रिया क्या कहना है, फिर पूछ लिया। यद्यपि कि ऊपर यह बात स्पष्ट की जा चुकी है, तो भी मुमुक्षु ने प्रश्न कर लिया खुलासा के लिए, जैन धर्म में क्रिया माने क्या? तो उत्तर देते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, क्रिया लेकिन कौन सी क्रिया? अब सुनो, क्रिया के 3 प्रकार। क्रिया माने कार्य रूप परिणति, कार्य रूप वृत्ति, कार्य का परिणमित होना, ये क्रिया है। ये क्रिया के 3 प्रकार कहे। कौन कौन से 3 प्रकार कहे? कि ये शरीर वाणी की क्रिया होती है, ये जड़ की क्रिया, ये बोलना, चलना, उठना, बैठना। ये कौन सी क्रिया? नहीं खाना, उपवास करना, आहार करना आदि, ये सब कहते हैं कि ये क्रिया कौन सी क्रिया कहलाई? जड़ की क्रिया। हलना, चलना, बोलना, ये तो जड़ की क्रिया है। और अंदर में जो दया, दान, व्रत, भक्ति का परिणाम, दया का परिणाम, दान, व्रत, भक्ति का परिणाम विकल्प उत्पन्न होता है, ये राग की क्रिया है। ये दोनों ही क्रिया धर्म की क्रिया नहीं है। तो उसने पूछ लिया प्रश्नकार ने कि धर्म नहीं है साहब, ये दया, दान, व्रत, भक्ति का जो विकल्प परिणाम उत्पन्न होता है और बाहर में जो बोलने, चलने, हलने की क्रिया होती है, ये क्या महाराज धर्म नहीं है? तो कहा कि धर्म नहीं है, समझाए से कहीं। धर्म तो वीतराग परमात्मा की परंपरा से आया हुआ चैतन्य स्वरूप भगवान आनंद का धाम प्रभु आत्मा है, इसमें एकाग्रता होना। जो पिछले पैराग्राफ में भी यही कहा था, भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का कंद है प्रभु, पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव से रहित है। ऐसी आत्म वस्तु में लीनता, एकाग्रता होना, इसका नाम धर्म है। यहाँ भी यही फरमाया कि चैतन्य स्वरूप भगवान आनंद का धाम प्रभु आत्मा है, इसमें एकाग्रता होना, सत स्वरूप शुद्ध में एकाग्रता होना, इसका नाम कुंद कुंद आचार्य देव सत क्रिया कहते हैं। कोई कहता है कि ये तो कुंद कुंद आचार्य ने कही है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? कोई कहे कि नहीं, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये तो कुंद कुंद आचार्य भगवान ने नियम सार ग्रंथ में बहुत स्पष्टता से इस बात को कहा है, जिसकी अपनी स्वाध्याय चलती है और उसकी अपन यहाँ सारी बातें अपने सामने स्पष्ट रूप से आएंगी। देखो, इसमें नाम इस ग्रंथ में सत क्रिया का वर्णन किया है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि। आत्मा ज्ञान और आनंद, शांत अविकारी स्वभाव स्वरूप के सन्मुख होकर इसमें लीनता करना, इस लीनता की क्रिया को यहाँ सत क्रिया कहते हैं। अपूर्व कठिन बात है भाई, समझाए से कहीं। ऐसी बात दिगंबर संत चलती है और उसकी अपन यहाँ सारी बातें अपने समझाए से कहीं। ऐसी
बाद में आत्मा ज्ञान और आनंद शांत अविकारी स्वभाव उसके सन्मुख स्वरूप के सन्मुख होकर इसमें लीनता करना, इस लीनता की क्रिया को यहाँ सत्क्रिया कहते हैं। अपूर्व कठिन बात है भाई, समझाए से कहीं ऐसी बात दिगंबर संतों सिवाय कहीं है नहीं पंडित जी, ऐसी बात है। गड़बड़ गड़बड़ करते हैं संतों की असली कथनी, मोक्ष के मार्ग का जो सच्चा प्ररूपण है उसको छोड़ दिया है और गड़बड़ गड़बड़ करते हैं। ऐसा करो और ऐसा करो और शुभ भाव होता है, भक्ति का व्रत का विकल्प होता है, लेकिन ये है बंध का कारण। ये वाली बात यहाँ कहते हैं, ये धर्म स्वरूप नहीं है, ये स्पष्ट है ये बात। तो मुमुक्षु ने पूछा कि थोड़ा भी धर्म नहीं साहब? तो कहा कि थोड़ा भी धर्म नहीं। फिर पूछा अशुभ से तो बचता है। ये जो अभी क्रिया की बात चलती है, सत्क्रिया का यहाँ व्याख्यान किया गया है। सत्क्रिया में तो क्रिया सत्क्रिया कही तो क्रिया के 3 प्रकार समझना। एक तो खाने बोलने उठने बैठने नहीं खाने चलने फिरने की क्रिया, ये जड़ की क्रिया, इस क्रिया का नाम है असत क्रिया। और अंतरंग में दया दान व्रत पूजा भक्ति का परिणाम विकल्प उठना, ये भी जो क्रिया है ये राग की क्रिया, इसका नाम है असत क्रिया। और अपना आनंद स्वरूप चैतन्य भगवान, इसके सत स्वरूप भाव में परिणाम उपयोग की एकाग्रता का होना, इसका नाम है सत्क्रिया। ये वाली बात है। तो कहे अशुभ से तो बचता है, प्रश्न किया तो गुरुदेव ने कहा अशुभ से बचता है तो भी ये वस्तु धर्म नहीं, लेकिन इसको व्यवहार धर्म कहा जाता है। कब? ये जो व्यवहार दया दान है, इसको कब धर्म कहा जाता है? कि अपने निश्चय आनंद स्वरूप की, पेज नंबर 18 है, अपने आनंद स्वरूप की लीनता की सत्क्रिया उत्पन्न होए तो ये विकल्प उठा, इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। ऐसी बात है भाई। देखो कहते हैं परंपरा, हमारे संतों ने परंपरा से ऐसी बात करी है। ये टीका मैं कहूंगा ये मेरी नहीं, ये तो परंपरा से चली आती है। और कुंद कुंदाचार्य ने इसमें नाम इस ग्रंथ में सत्क्रिया कही है। कहो पोपट भाई, समझ में आया? अंदर ऐसी सूक्ष्म क्रिया की बात है। तुम जानो कि बाहर से पैसा खर्चा कर दिया और दान किया इसलिए धर्म होता है, ऐसा नहीं। अरे धूल में भी धर्म नहीं है, इसमें भी फिर पुष्टि इसने तो दूसरी करी। यानी क्या किया कि बाहर से पैसा वैसा खर्च किया, दान किया, शिविर लगाया अथवा शिविर में दान दक्षिणा दी, तो कहते हैं कि इससे धर्म हो जाता है। अरे धर्म तो धूल में भी नहीं होता, और तूने इसमें जो पुष्टि दूसरी कर ली, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण किया। लो क्या शब्द डाला गुरुदेव ने, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण किया। ये क्या कहते हो आप? हम सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्रभावना वाले कार्यों में स्वयं तन मन धन से उसमें लग रहे हैं, उसमें अपना द्रव्य खर्च कर रहे हैं, अपने मन में विकल्प की ऐसी वृत्ति चल रही है कि यह सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्रभावना पंच कल्याणक शिविर आदि आयोजित हों, उसमें मेरा जो भी लगे मैं लगाऊं, तो धर्म हुआ कि ना हुआ? तो कहते हैं
कि तू जो अशुभ से बच गया, इस ओट में ये जो तेने ओट ले ली है, क्या ओट ले ली है कि देखो साहब अशुभ से तो मैं बच गया, और अशुभ से बचने की ओट में इसमें तूने दूसरी बात पुष्ट कर ली। क्या बात पुष्ट कर ली कि इसमें मेरे को धर्म की प्राप्ति अथवा धर्म प्राप्ति में मदद होती है। भैया तूने गृहीत मिथ्यात्व का पोषण किया। एकदम कठिन बात है। समझ में आया? गुरुदेव कहते हैं समझाणु काई, फिर कहा ये ना समझ में आए, जरा सूक्ष्म पड़े इसको। क्यों कि इसकी जो है रुचि, इसकी रुचि पूरी तरह से इसमें ही डूबी हुई है, और ये इसको करता हुआ अपने को धर्मात्मा मानता है, मनवाना चाहता है, इसलिए इसको ये असली बात समझ में नहीं आती। ओहो, वीतराग के दिगंबर संप्रदाय का मार्ग अनादि से चला आता है भैया। इससे विरुद्ध जो मार्ग है, इससे विरुद्ध क्या है? राग और राग में धर्म मानना, ये वीतराग प्रभु के द्वारा अनादि से चले हुए मार्ग से विपरीत है, विरुद्ध है ये। और उस विरुद्ध मार्ग की पुष्टि करना, वह तेरा ग्रहित नए मिथ्यात्व का पोषण करने वाली क्रिया है। तुझे जो अनादि से राग में एकत्व रूपी अग्रहित मिथ्यात्व चला आया है, उस अग्रहित मिथ्यात्व को तुमने इस मान्यता द्वारा पोषित कर लिया। तो ग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा क्या दी गई है? जो अग्रहित को पुष्ट करे वो ग्रहित मिथ्यात्व। तो मुमुक्षु ने कहा आपने तो ये नया लाकड़ा घाल दिया। नया लाकड़ा घाला, घाला माने डाल दिया। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं नया विशेष लाकड़ा डाला। विशेष यानी जो जिनेंद्र परमात्मा की, जिनेंद्र भगवान की वाणी का जो तात्पर्य है, वो उसको यहाँ विशेष रूप से, खास रूप से, मुख्यता से निकाला है। सूक्ष्म बात है भाई स्वरूपचंद भाई, ऐसी बात है। स्वरूपचंद भाई का जन्म तो श्वेतांबर में हो गया है, अब दिगंबर हो गया। बापू मार्ग ये है भैया, ये पक्ष का मार्ग नहीं है। क्या कहते हैं गुरुदेव? वो स्वरूपचंद भाई के नाम से बहुत गंभीर बात कहते हैं। स्वरूपचंद भाई को याद किया ना, तो स्वरूपचंद भाई कैसे कहते हैं कि तुम ये स्वरूपचंद भाई का जन्म श्वेतांबर में हुआ और गुरुदेव के प्रति प्रेम और भक्ति से वो दिगंबर हुआ। तो कहते हैं अभी कि ये ख्याल रखना स्वरूपचंद भाई, ये पक्ष का मार्ग नहीं है कि पहले मैं श्वेतांबर पक्ष का था, अब मैं दिगंबर पक्ष का हो गया। ये पक्ष का मार्ग नहीं है, ये ध्यान रखना। ये तो वस्तु के स्वरूप का मार्ग है, वस्तु का ही ऐसा मार्ग है। फिर पूछा गुरुदेव ने, समझाए छे काई? ये चर्चा अपन कई बार करते हैं, अभी फिर याद आती है, करते हैं। समझाए छे काई और समझाए छे में थोड़ा गुरुदेव जब बोलते हैं फर्क है। समझाए छे काई माने जिस रीति से, जिस पद्धति से बात कही जा रही है वो आपको पकड़ में आई कि नहीं आई, तब वो पूछते हैं समझाए छे काई, बहुत कठिन मार्ग पड़े। कहते हैं प्रत्याख्यान आदि, आदि शब्द है ना अंदर में, शुद्ध भाव प्रत्याख्यान आदि स्तुति में है अंदर। भक्ति, निश्चय, परम आवश्यक, आलोचना, प्राश्य, समाधि, निश्चय, प्रत्याख्यान, परमार्थ, प्रतिक्रमण, यह सब अंदर एक एक अधिकार है। भक्ति भी इसको कहना, भक्ति है ना, भक्ति जो जगत जिसे भक्ति कहता है, वो जो कुगुदु कुदेव की है वो तो गई विनय मिथ्यात्वादी में, लेकिन जो सच्चे देव गुरु शास्त्र की विकल्पात्मक भक्ति है वो भी वास्तव में भक्ति नहीं।
भक्ति भी इसको कहिए कि आत्मा आनंद स्वरूप में एकाग्र होना, ये भक्ति है। सच्ची भक्ति तो ये है कि जो सत्क्रिया है, सत्क्रिया शब्द आया है, उसकी चर्चा भी हो गई है। सत्क्रिया माने सत्स्वरूप आनंद कंद आत्मा में एकाग्रता लीनता रूपी जो क्रिया, ऐसी सत्क्रिया ये मुक्ति का कारण है। भक्ति और सत्क्रिया, बीच में भगवान की भक्ति का विकल्प आता है, लेकिन ये पुण्य बंध का कारण है और स्वरूप के प्रति की एकाग्रता रूपी भक्ति वह मुक्ति का कारण। समझाई से कहीं ऐसे निश्चय स्वरूप आत्मा अपने निजानंद में लीन होकर जो शांति और अनाकुलता प्रकट करता है, इसका नाम सत्य क्रिया कहने में आता है। ये भूमिका में, यहाँ भूमिका शुरू होती, भूमिका की बहुत बात होती है ना। तो जिनेन्द्र परमात्मा के मार्ग में भूमिका की उत्पत्ति यहाँ कही गई है। कहाँ कि अपने निजानंद स्वरूप की पहचान प्रतीति कर उसमें लीनता का भाव उपजना, यहाँ से भूमिका है। जिसको गुण स्थान के नाम से कहो तो चौथा गुण स्थान, और मोक्ष मार्ग की समूची बात करो तो स्वरूप की संचेतन प्रतीति के साथ हुई लीनता, स्वरूप की लीनता, उसका नाम भूमिका है। अब इस भूमिका में पूर्ण शुद्धता तो नहीं है, लेकिन शुद्ध का अंश जागा है और उसमें फिर शुभ भाव होते हैं। तो ये शुभ भाव को व्यवहार धर्म का आरोप कहा जाता है। यानी यद्यपि कि ये अधर्म भाव है, तो भी धर्मी के इस प्रकार के अधर्म भाव पर धर्म का आरोप है। जिसके अज्ञानी के, जिसको अपने आत्मा के स्वरूप का भान नहीं, उसके इन भावों पर धर्म का आरोप नहीं आता, क्योंकि धर्म होए और बंद होए, ऐसा कैसा धर्म। लेकिन धर्मी को निर्बंधता की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उसने निर्बंध स्वरूप को दृष्टि में स्वरूप और उसको संचेतन लीनता उसकी प्रारंभ हो गई, तो उसके जो बंध रूप शुभ परिणाम हैं, उनको धर्म नहीं होने पर भी व्यवहार धर्म का आरोप दिया जाता है। और ऐसा जो जीव है इस भूमिका में आया है। भूमिका आया था ना शब्द, किस भूमिका में कि स्वरूप का आलम्बन लेकर उपजी हुई शांति वीतरागता की भूमिका जिसको उपज गई है, उसको अशुभ से बचकर वो शुभ भाव के काल में वह अशुभ से बचा है। अज्ञानी कभी अशुभ से बचता ही नहीं। हाँ, शुद्ध आने से मिथ्यात्व रूपी महा अशुभ का नाश होने पर वहां पर जो शुद्ध भाव जब नहीं है तब शुभ भाव है, तो कहा अशुभ से बचा है। इस संबंध में गाथा आती है धूप छांव वाली इष्टोपदेश की, उसकी चर्चा अपनी 3, 4, 8 बार हो चुकी है कि वो जो आती है ना, धूप में रहने से अच्छा छांव में रहना है। कौन को? कि शुद्ध उपयोग जिसको प्रगटा है और आगे की शुद्धि का जिसको इंतजार है। इंतजार माने आगे की शुद्धि आएगी उस बीच में। व्यवहार शब्द से पुण्य है, पुण्य, लेकिन यह निश्चय धर्म की भूमिका के साथ आया है, तो इसको व्यवहार धर्म का आरोप देने में आता है। समझ में आया भारी कठिन, जगत के साथ अतड़ा थईने उभा रहे, त्यारे थाय एवं छे, जगतनी साथे मेल खाए एवं नथी। क्या कहना चाहते हैं? जगत के साथ अतड़ा थईने उभा रहे, यानी जगत में तो रहता है और जगत की जितनी रीति है उससे अतड़ा, अतड़ा माने उससे निराला, भिन्न, अलग रहता है।
तब इसको इस जगत की रीति से न्यारी अपने स्वरूप संचेतन की स्वयं आश्रय वाली रीति नीति है, वो इसको खबर पड़ती। जगत के साथ मेल खाए ऐसा यह वीतराग प्रभु का मार्ग नहीं है, क्योंकि जगत का मार्ग कैसा है? बंध मार्ग है, और ये उससे विपरीत है। कहते हैं भगवान कुंद कुंद आचार्य ने सत्क्रिया का कथन किया है। लो इसमें लिखा, प्रथम 5 अस्तिकाय आदि और फिर प्रत्याख्यान आदि सत्क्रिया को कहा गया है। 7 श्लोक द्वारा मंगलाचरण कहा। फिर टीकाकार आचार्य स्वयं कहते हैं, अब कुंद कुंद आचार्य भगवान के इस ग्रंथ के टीकाकार कहते हैं, अति विस्तार से बस थाओ, थाओ माने हो, अति विस्तार से बस हो, अलम अलम, अलम अलम अति विस्तरेण, साक्षात यह विवरण जयवंत वर्तो। टीकाकार मुनिराज ने क्या कहा? 7 कलश के द्वारा इस ग्रंथादि राज को टीका करने के प्रारंभ में मंगलाचरण किया, और फिर क्या कहा कि अति विस्तार से बस हो। क्यों कि इस ग्रंथ में जो आया है उसके विवरण अब जयवंत वर्तो, यानी उसका विवरण ही अब प्रारंभ करते हैं। कहते हैं ये टीका है, ये कायम रहो। ये विवरण कहा ना, जयवंत वर्तो, यह परम टीका सत्य परमात्म स्वरूप को बताने वाली, अपने धर्म की शांति की क्रिया बताने वाली ऐसी टीका जयवंत वर्तो। पद्म प्रभ मलधारी देव दिगंबर मुनि स्वयं इस बात को कहते हैं। अब यहां से इस ग्रंथादि राज का सूत्र अवतार यहां होता है। अब श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव विरचित गाथा सूत्र का अवतरण करने में आता है। ऊपर लिखा है ना, अथ सूत्र अवतारः, इसमें शब्द पड़ा है। सूत्र का अवतार होता है, सूत्र का जन्म यानी सूत्र की उत्पत्ति होती है, सूत्र की यहाँ अब उत्पत्ति होती है। कुंद कुंदाचार्य सूत्र की उत्पत्ति कहते हैं। यह जो प्रथम गाथा है यानी ग्रंथकार के द्वारा किया गया इस ग्रंथ का मंगलाचरण, वो कुंद कुंदाचार्य की गाथा है। संवत 49 में भरत क्षेत्र में महामुनि दिगंबर संत हुए हैं। पोन्नूर हिल में रहते थे। मद्रास से 80 मील दूर बंदेवास नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां से 5 मील दूर पोन्नूर हिल नाम की टेकरी है। टेकरी माने छोटा पर्वत। वहां पगले हैं, ऐसे 700 सीढ़ी हैं लगभग, वहां पर सीढ़ियां हैं। नहीं, ये पगला तो उनके चरण हैं। वहां पगला है यानी कुंद कुंद आचार्य के चरण हैं। वहां पर हम 2 बार जाकर आए हैं। वहां यह कुंद कुंद आचार्य भगवान आनंद में रहते थे और वहां से भगवान के पास गए थे। सीमंदर परमात्मा तीर्थंकर देव महाविदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। तीर्थंकर पने अरिहंत पद में विराजमान हैं। वहां गए थे, 8 दिन रहकर यहाँ आए और यह ग्रंथों की रचना करी, ये बनाया। वहां 8 दिन रहे थे, फिर आकर ये शास्त्र बनाए। सूत्र का जन्म होता है प्रथम, ऐसा सूत्र का अवतरण होता है। अब यह कुंद कुंद आचार्य की गाथा क्रमांक 1 अपन गाथा का पाठ करते हैं। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम ज्ञानमय जिन वीर
अर्थ है अनंत और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन जिनका स्वभाव है। लिखा है ना अनंत वर, वर माने उत्कृष्ट, वर होता है ना अपन बोलते हैं मित्र वर, प्रिय वर, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। अनंत वर, अनंत और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन स्वभावम, ज्ञान दर्शन जिनका स्वभाव है। ऐसे कौन है वे? केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी जिनम वीरम। केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनी है। दर्शनी माने केवल दर्शन को प्राप्त है। केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी। केवल ज्ञानी शब्द तो प्रचलित है, केवल दर्शनी प्रचलित नहीं ना। तो केवल ज्ञानी माने केवल ज्ञान को प्राप्त किए हुए, केवल दर्शन को प्राप्त हुए, केवल दर्शनी। वे कौन? कि जिनम वीरम, जिनेन्द्र परमात्मा वीर प्रभु वर्धमान स्वामी। यहाँ वीर शब्द जो प्रयोग किया, इस वीर शब्द की व्याख्या आएगी टीका में, और वह वर्धमान स्वामी हैं, ये बात तो स्पष्ट है। जिनम वीरम, जिन वीर को, अब देखो, नत्वा नमन करती, नमी के नमन करके मैं क्या कहूंगा कि सुनो, मैं नियम सार कहूंगा। कैसा है वह? केवली और शुद्ध केवलियों का कहा हुआ। केवली परमात्मा का तो ये जिनेन्द्र परमात्मा, वर्धमान स्वामी केवली परमात्मा, और गणधर आदि शुद्ध केवली, और उनके द्वारा कहा हुआ, और सीमंदर भगवान केवली परमात्मा, और वहां अनेकों शुद्ध केवली से चर्चा करी, तो वो शुद्ध केवली शुद्ध केवलियों का कहा हुआ। अपन वहां मंगलाचरण समय सार का आता ना, बोक्षाम समय पाहुड़ मिणमो शुद्ध केवली भणिदम। वहां शुद्ध केवली भणिदम में केवली भी समा गए, और यहाँ स्पष्टतया कहा केवली शुद्ध केवली भणिदम। टीका, यहाँ जिनम नत्वा, इस गाथा से जिनम वीरम नत्वा है ना, तो जिनम नत्वा इस गाथा से शास्त्र के आदि नाम प्रारंभ में असाधारण मंगल कहा। टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि सूत्रकर्ता आचार्य ने यहाँ जिनम नत्वा ये कहकर के शास्त्र के प्रारंभ में असाधारण मंगल कहा है। अब असाधारणता क्या है वो अपन टीका में थोड़ी देखते हैं। नत्वा इत्यादि पदों का यहाँ तात्पर्य कहने में आता है। देखो, 2-3 शब्द जो आए हैं उनकी यहाँ शुरुआत करी। जो अनंत वर ज्ञान दर्शन स्वभावम, ये उसमें समा गई बात। किसमें? जिनम वीरम नत्वा। जब जिनम शब्द ले लिया ना, तो जिनम वीर शब्द ले लिया, उसमें ये बात समा गई। कौन सी? अनंत वर ज्ञान दर्शन स्वभावम। क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा कौन है? अनंत और उत्कृष्ट केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि चतुष्टय को प्राप्त हैं, और जो उनका स्वभाव है, ऐसी बात इसमें समा गई। तो बात कौन सी उठाई? जिनम वीरम नत्वा और केवली शुद्ध केवली भणिदम। ये बात को यहाँ पर टीकाकार मुनिराज स्पष्ट करते हैं। देखो, जिनेन्द्र की परिभाषा क्या कहते हैं कि अनेक जन्म रूप अटवी को प्राप्त कराने में हेतुभूत जो हैं समस्त मोह राग द्वेषादिक, उनको जो जीते वह जिन है। ले आगे यद्यपि कहेंगे कर्मों को जिन्होंने जीता है, लेकिन वहां भी कहना यही है और यहाँ भी कहना यही है। क्यों? कि कर्म तो परद्रव्य है, उससे क्या जीतना और क्या हारना। यदि अनादि से यह वीर प्रभु का आत्मा हारा था तो अपने मोह राग द्वेषादिक से हारा था, और अब हराया है तो किसको हराया है? अपनी परिणति में वर्तते मोह राग देश के मलिन भाव को हराकर परिपूर्ण निर्मलता का भाव प्राप्त किया है।
देखो ये कहा अनेक जन्म रूपी अटवी को प्राप्त कराने में हेतुभूत कौन है कि समस्त मोहराग देश, मोहराग देशादिक उनको जो जीते वह जिन है। फिर दूसरा शब्द आया वीर। वीर यानी विक्रांत, विक्रांत यानी पराक्रमी। तो वीर, वीर का वीर शब्द आया कहां से? वीर शब्द वीर्य में से आया है। वीर्य है ना, वीर्य, वीर्य माने बल। तो वीर्य शब्द में से वीर आया है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थी। तो वो अनंत पुरुषार्थी है वीर। कैसे कि वीरता फोरवे, यानी जिसके वीर का, पुरुषार्थ का ऐसा स्फुरण है, शौर्य का स्फुरण है, विक्रम नाम पराक्रम का स्फुरण है। फोरवे माने स्फुरायमान होना, ऐसे स्फुरायमान होता है। तो फिर कहा कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे वह वीर है। ये यहां पर कर्म शत्रु लिया, वहां पर मोहराग देश आदि लिया, ऊपर की लाइन में। वास्तव में तो मोहराग देश आदि रूपी मलिनता को ही मिटाया है। और मोहराग देश आदि मलिनता स्वभाव से होती थी क्या? कि ना, वह तो यह जो कर्म शत्रु है उसके निमित्त से होती। तो कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। कैसे कि अपने पराक्रम को, अपने वीर्य, अपने बल के स्फुरायमान पने के द्वारा, यानी अपने पुरुषार्थ के द्वारा। कोई कर्म ने मेहरबानी करके छोड़ दिया हो कि लाओ भाई समझौता कर लेते हैं, तुम बहुत परेशान हो, अथवा किसी की मेहरबानी से कर्मों ने कहा अब तुमने अपने बड़े भाई को बुला लिया तो अब मैं डर के चला जाता हूं, ऐसा भी नहीं। अब उन अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी वह वीर है। अब ऐसे वीर को, अब वीर कौन है कि जो श्री वर्धमान, श्री सन्मतिनाथ, श्री अतिवीर और श्री महावीर इन नामों से युक्त है। वीर शब्द से क्या कहना है? वीर, सन्मति, वर्धमान, अतिवीर, महावीर जो परमेश्वर हैं, जो महादेवादिदेव हैं, अंतिम तीर्थनाथ हैं, वर्धमान स्वामी, जो तीन भुवन के सचराचर लिखा है ना, सचराचर का मतलब सकल चराचर, समस्त, तीन भुवन माने तीन लोक के सकल चर अचर पदार्थों को, यानी उनके द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानने देखने में समर्थ, ऐसे सकल विमल, सकल विमल माने सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान दर्शन से संयुक्त हैं, उनको प्रणमन करके मैं कहता हूं। आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य भगवान है ना, ये जिनम वीरम नत्वा, इतने का अर्थ आया। फिर इसी में वो समा गया, कौन सा? अनंत वर ज्ञान दर्शन स्वभाव आ गया ना उसी में। तो उनको प्रणमन करके मैं कहता हूं। कितनी अंतर में भक्ति ग्रंथकार आचार्य सूत्रकर्ता के और टीकाकार मुनिराज के, कितनी भक्ति देखो। अंतिम तीर्थनाथ हैं, महादेवादिदेव हैं, परमेश्वर हैं, सन्मति नाथ, अतिवीर, महावीर, वर्धमान, ऐसे नामों से जो युक्त ऐसे परमेश्वर भगवान को, अंतिम तीर्थनाथ को मैं प्रणमन करके कहता हूं। क्या कहता हूं? अब ये तीसरा और चौथा पद सूत्र का देखो। नियम सार कहता हूं, बोक्षाम नियम सारम, मैं नियम सार कहता हूं। तो नियम सार का अर्थ भी देखना चाहिए क्या है कि नियम शब्द प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए है। अपन ने पढ़ा है, सुना है, सबको पता है। नियम यानी, नियम माने नियम से करने योग्य कार्य। हाँ, सार शब्द से विपरीत का पर्याय। नियम से करने योग्य कार्य क्या? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। किसको? कि प्रत्येक जीव को।
जिसने नहीं किया उसको और जिसने कर लिया उसको। क्यों कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने के बाद क्या करता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और कब तक करता है कि पूर्णता प्राप्त होती है तो फिर खत्म हो जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, नहीं वो फिर वो निरंतर लीनता, निरंतर प्रतीति, निरंतर संचेतन रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो बना रहता है। तो यही कार्य है जो जिसकी शादी होकर के अनंत काल तक चलता है। तो नियम माने क्या हुआ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और नियम सार, नियम का सार ऐसा कहते शुद्ध रत्नत्रय का स्वरूप कहा है। और सार शब्द से जो अभी वर्तमान अवस्था में रागादि भाव, विपरीत भाव है, विरुद्ध भाव है, उनका परिहार, उनका अभाव, ये उसमें समा गई बात। तो वह जो मैं कहूंगा कैसा है वह कि केवलियों और शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा हुआ है। मैं कोई अपने घर की बात नहीं कहने वाला। ये बड़ी अद्भुत बात है कि मैं अपने घर की बात कहूंगा जो मेरे घर की नहीं है और जो मेरे ही घर की है। यही बात है ना, मेरे ही घर की क्यों है कि मेरे अपने स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई स्वानुभूति, जो पांचवी गाथा समय सार में कहा, मैं निज वैभव से कहूंगा। पर निज वैभव से मैं क्या कहूंगा कि अनंत केवली शुद्ध केवलियों ने जो कहा है वही कहूंगा। ये तो साक्षी देते हैं उनकी, केवलियों और शुद्ध केवलियों का कहा हुआ है। केवली माने कौन कि सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के धरने वाले। कौन है वे? केवली। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान माने केवल ज्ञान। ऐसे केवल ज्ञान को धरने वाले केवली, और शुद्ध केवली माने सकल द्रव्य शुद्ध के धरने वाले। यहाँ वो भाव शुद्ध केवली जो 9वीं 10वीं गाथा समय सार में आया है, सम्यक दृष्टि भाव शुद्ध ज्ञानी, वो नहीं लेना है। यहाँ कौन सा लेना है शुद्ध केवली में? सकल द्रव्य शुद्ध को धरने वाले, द्वादशांग को धरने वाले, गणधर आदि। ऐसे केवलियों और शुद्ध केवलियों का कहा हुआ सकल भव्य समूह को हित कर नियम सार नाम का परमागम मैं कहता हूं। ऐसा विशिष्ट इष्ट देवता के स्तवन उपरांत सूत्रकार पूर्वाचार्य श्री कुंद कुंद आचार्य देव गुरु ने यह प्रतिज्ञा की है। इस प्रमाण से सर्वपदों का तात्पर्य कहने में आया। गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान यहाँ से देखते हैं। देखो, गुरुदेव ने समय सार की गाथा को भी यहाँ याद किया। अपन गाथा सूत्र दोनों ही पढ़ते हैं। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम बोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। समय सार में क्या लिया है? बंधित्व सभ्य सिद्धि ध्रुव मचल मनोभवम गदिम पत्ते बोक्षामि समय पाहुणम इणमो शुद्ध केवली भणिदम। ऐसा था ना किसमें? समय सार में। इसमें तो स्पष्ट केवली और शुद्ध केवली दो नाम पाड़े हैं। किसमें? नियम सार के प्रथम सूत्र मंगलाचरण रूप में जो प्रस्तुत किया उसमें सीधे दो नाम डाले, केवली शुद्ध केवली। टीका में स्पष्ट कर दिया। किसने? पद्म परम मलधारी मुनिराज ने। क्या स्पष्ट किया? अभी अपन ने पढ़ा। क्या स्पष्ट किया? केवली माने सकल प्रत्यक्ष ज्ञान को धरने वाले वे केवली हैं, और सकल द्रव्य शुद्ध को धरने वाले वे शुद्ध केवली। यहाँ शुद्ध केवली में वो भाव शुद्ध केवली वाला चौथा गुण स्थान और बीच के गुण स्थान वाला नहीं लिया गया है।
यह नियम सार केवल ज्ञानी का कहा हुआ है। देखो कुंद कुंद आचार्य सीधा कहते हैं, इसमें लिया देखो। भगवान फिर 600 वर्ष के भगवान माने वर्धमान स्वामी के निर्वाण के 600 वर्ष उपरांत ये दिगंबर मुनि हुए कुंद कुंद आचार्य। इनके 100 वर्ष पहले श्वेतांबर पंथ दिगंबर में से निकल गया था। फिर कुंद कुंद आचार्य 100 वर्ष के बाद हुए। कहते हैं कि यह समय सार केवली का कहा हुआ कहूंगा। कहा ना उसमें केवली, शुद्ध केवली कहा, और उसमें शुद्ध केवली वर्णनम कहा, उसमें भी केवली समा गए। लो केवली का कहा हुआ कहूंगा। तो क्या तुमने केवली के पास से सुना है जो तुम कहते हो कि केवली का कहा हुआ मैं कहूंगा? कि हाँ, साक्षात भगवान के पास गए थे। महाविदेह में सीमंदर भगवान विराजते हैं, वहां गए थे। केवली और श्रुत केवली 14 पूर्वधर जो श्रुत केवली महाविदेह में थे, उनके पास से जो सुना है वह मैं कहूंगा। ऐसा कहते हैं। नीचे हिंदी इसका लिया, हिंदी माने गुजराती इसमें छपा है। हरि गीत में पढ़ता हूँ। नमिने अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर ने, कहूँ नियम सार हूँ केवली, शुद्ध केवली परिकथित ने। पहले अन्वयार्थ लेते हैं गुरुदेव, इसका अन्वयार्थ लेते हैं। अनंत वर ज्ञान दर्शन स्वभावम, अनंत और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन जिनका स्वभाव है भगवान का, केवल ज्ञानी वीर परमात्मा की व्याख्या करते हैं कि वीर भगवान महावीर परमात्मा कैसे हैं। कि अनंत और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन जिनका स्वभाव है, ऐसी जिनकी दशा प्रकट हो गई है, 3 काल 3 लोक एक समय में भगवान जानते और देखते हैं, ऐसे भगवान महावीर का शासन है। तो महावीर को नमन करते हैं, वर्धमान स्वामी को नमन करते हैं। कि अभी भगवान का शासन चलता है ना। किसका शासन चलता? अभी वीर प्रभु का शासन चलता है। कहते हैं अनंत और उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन जिनका स्वभाव है, ऐसे केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी जिनम वीरम, जिन वीर को, जिन वीर जिन्होंने 4 गति और राग देश मोह को जीता है, ऐसे जिन वीर को नमन करके लो, इनको नमन करता हूँ। इनको मैं नमन करता हूँ। वीर जिन्होंने, वीर माने क्या कि जिन्होंने आत्मा में से अज्ञान और राग देश निकाल डाले हैं और परमात्म पद की प्राप्ति करी है, उनको मैं नमन करता हूँ। केवली शुद्ध केवली भणिदम, केवली और शुद्ध केवलियों का कहा हुआ है। देखो ये नियम सार किसी अज्ञानी का या कि किसी कल्पना से बनाया हुआ है, ऐसा नहीं। सर्वज्ञ परमात्मा अरिहंत देव केवल ज्ञानी और उनके पास रहने वाले शुद्ध केवलियों का कहा हुआ यह नियम सार है। समझाए छे कहीं नियम सार मैं कहूंगा। नियम यानी मोक्ष का मार्ग, ये अर्थ में आएगा। सार यानी पुण्य और पाप के विकार से व्यवहार रत्नत्रय से रहित नियम सार। सार शब्द है ना। नियम माने मोक्ष का मार्ग। नियम के आगे लिखो नियम बराबर मोक्ष का मार्ग, बराबर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, बराबर फिर उसके आगे सार शब्द है ना, उसका अर्थ भी आ गया। सार माने व्यवहार रत्नत्रय से रहित। तो महाराज मोक्ष मार्गी जितने हैं उन सबके तो व्यवहार रत्नत्रय पाया जाता है, और आप कहते हो कि वो व्यवहार रत्नत्रय पाया जाता है किसको? मोक्ष मार्गी को। मोक्ष मार्ग में व्यवहार रत्नत्रय नहीं पाया जाता। मोक्ष मार्ग में व्यवहार रत्नत्रय का तो अभाव है, और मोक्ष मार्गी के सद्भाव है, इसीलिए तो वह मार्ग में है।
यदि उसका मोक्ष मार्गी की परिणति में से भी यदि इस व्यवहार रत्नत्रय रूपी विपरीत का अभाव हो जाए तो साध्य की प्राप्ति हो जाए, पूर्णता हो जाए। इतनी सीधी 2 और 2 4 जैसी बात है, लेकिन समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसकी वजह है कि वो बच्चा गया मेला में, उसे वो 2 पैसे के बम्बई की मिठाई नहीं बिकती थी, 10 पैसे 15 पैसे की। अब पिताजी खिलाना चाहते हैं उसे बम्बई का सोन हलवा, वो सामने दुकान पे है, लेकिन बच्चे का मन काय पे ललचा रहा है, वो जो बम्बई की मिठाई शक्कर की जिसमें मोर हाथी चीता बना दिया है उसने, वो मोर हाथी चीता के आकर्षण में उसे वो सोन हलवा बेकार लग रहा है। और पिताजी ने उसे दोने में दिलाया 10 20 25 रुपए का सोन हलवा, वो फेंक दिया उसको। क्यों? वो रुचि वहां लगी। इसलिए जिसके व्यवहार रत्नत्रय रूपी जो राग के भाग हैं, उनकी जिसको रुचि पड़ी है, उसे यह शुद्धात्मा पवित्र आत्मा अनंत आनंद का कंद आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा दिखाते हैं, तो ये देखना नहीं चाहता है। बात समझ में नहीं आती। 2 और 2 4 जैसी बात समझ में नहीं आती। अपना शुद्ध चैतन्य भगवान की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दशा रूपी नियम और सार यानी व्यवहार रत्नत्रय जो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि के विकल्प से रहित, इसका नाम नियम सार कहलाता है। व्यवहार श्रद्धा से रहित। अरे कुदेव कुगुरु की तो बात नहीं करते यहाँ। सच्चे वीतरागी हितोपदेशी देव, उनकी कही सच्ची वाणी और उस वाणी के केड़ायते जो गुरुवर आचार्य परमात्मा, उनकी श्रद्धा के राग से रहित है नियम सार, और वही मोक्ष का मार्ग है। इतना याद रखना, मोक्ष मार्ग में व्यवहार रत्नत्रय का सर्वथा अभाव है। मोक्ष मार्गी की परिणति में सद्भाव है और उसका अभाव होने पर साध्य की प्राप्ति होती। इतनी सी बात समझ ली तो समझो पूरा जिनेंद्र भगवान का शासन समझ में आ गया। तब वह कहे कि व्यवहार से प्राप्त होता है, व्यवहार से प्राप्त होता है, व्यवहार होता है, आता है जरूर। हम कब कहते हैं नहीं होता है? आता है जरूर, लेकिन इससे मुक्ति होती है ऐसा नहीं। समझाए से काई टीका करेंगे। टीका ली देखो यहां से। यहां मैं कहूंगा, बख्शामी मैं कहूंगा। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कहने वाला तो मैं हूं। मैं भले, मैंने भले केवली और श्रुत केवली के नजदीक पास में जाकर सुना है, उनसे सुना है, लेकिन वर्तमान में तो ये ग्रंथ मैं कहता हूं। समझाए जे कहीं सर्वज्ञ परमात्मा और श्रुत केवली माने 14 पूर्व धर का कहा हुआ, लेकिन वर्तमान में तो मैं कहता हूं। यहाँ कहते हैं जिनम नत्वा, ये गाथा के शास्त्र के आदि यानी प्रारंभ में असाधारण मंगल कहा है, महामांगलिक। असाधारण मांगलिक ऐसी वस्तु दूसरी है नहीं। ऐसी मंगल, मंगल माने पवित्रता की प्राप्ति, ऐसा मांगलिक यहाँ पहले कहा। मंग याने पवित्रता, ला माने लाती, लाती माने प्राप्ति, पवित्रता की प्राप्ति हो उसका नाम मंगल है। अपने आनंद की शुद्धि की प्राप्ति, इसका नाम मंगल कहने में आता है। नत्वा इत्यादि पदों का तात्पर्य कहने में आता है। देखो तात्पर्य वृत्ति है ना टीका का नाम, इसलिए लिखते हैं तात्पर्य कहते हैं। अनेक जन्म रूपी अटवी को प्राप्त कराने में हेतुभूत समस्त मोह राग द्वेषादिक को जो जीतते हैं। विकारी भाव को कहा, यहाँ देखो अपने को ख्याल कराते हैं गुरुदेव श्री।
ए पंडित जी, कर्म शब्द नहीं लिया, जीतने की बात किसकी करी? विकारी भावों की, मोह राग देश आदि विकारी भाव को जीता। टीका देखो, टीका। अनेक जन्म 84 के अवतार, निगोद, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री आदि अवतार होने का कारण, 84 के अवतार जन्म मरण होने का हेतु समस्त मोह राग देश आदि भाव है। यहाँ कर्म को हेतु नहीं कहा। ये चार गति में परिभ्रमण, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक का ये जो परिभ्रमण अनादि से चला आया है, इसका हेतु कारण द्रव्य कर्म को नहीं कहा। तेरे अपराध, अपनी चलती है 160 नंबर की गाथा चलती थी ना समय सार की, पोताना अपराध थी, अपने अपराध से। क्या अपराध? मोह राग देश आदि, उसको जिन्होंने जीता है। वीर के अर्थ में इसका अर्थ करेंगे तब कहेंगे कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। वीर के अर्थ में वहां आगे कर्म शत्रु लेंगे। इसमें अब ये टीका की चर्चा बहुत गंभीर है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।